उपासना के अनुसार फल कैसे मिलता है? भगवान कहते हैं, उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला मतलब नाशवानहीन ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहां शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात, वो देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसीलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वो कामना ना रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वो देवताओं को भगवान से भिन्न ना समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो अगर कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वो नाशवान हो जाता है। भगवान कहते हैं कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं और विधियां मतलब विधियां भी जो हैं ज्यादा करनी पड़ती हैं। समझ पा रहे हैं? पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु भगवान कहते हैं मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है और उतनी विधियों की भी जरूरत नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह से देवताओं की उपासना में नियम हो ज्यादा, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो ज्यादा और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वो उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। भगवान कहते हैं कि देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही सकती है, अर्थात मेरे भक्त साकाम हो या निष्काम, वो सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो जाएं, ये नियम नहीं है। भगवान उचित समझें तो पूरी कर भी दें और ना भी करें, मतलब उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर और रोने पर भी पूरी नहीं करते। ये नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। सो भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वो कर्म जनित है। सो देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। भगवान कहते हैं कि जीव कैसे ही आचरणों वाला क्यों ना हो, अर्थात वो दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने सिर्फ आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह ना हो तो मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी।